ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ करने हैं बच्चे न्यूमेरिकल्स जो है इस पे आते हैं मोल कंसेप्ट पे। उन न्यूमेरिकल्स के जो सारे हैं अपने फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपके पास टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन मास ऑफ एलिमेंट। सीधी सी बात, बस इतना ध्यान रखो कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम पता करना हो और आपको मास दिया हो, मीन्स आपको कह दिया कि 15 ग्राम नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम है वो बताओ, ठीक है। नंबर ऑफ एटम पता करने हैं, मास आपको दिया है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चा, गिवन मास, नीचे क्या आएगा ग्राम एटॉमिक मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ऐसे है बेटा, ये यहाँ से थोड़ा सा उसके कारण लग रहा है, पेज छोटा था। ऊपर आएगा आपका बच्चे गिवन मास, जो गिवन मान ले दिया, नीचे क्या आएगा ग्राम एटॉमिक मास इनटू यहाँ पे आएगा बच्चे एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। गिवन मास जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि 14 आपको दिया है, 16 ग्राम नाइट्रोजन में पता करनी है नंबर ऑफ एटम, तो ऊपर कितना आएगा 16 ग्राम नाइट्रोजन के एटम पता करनी है, मतलब तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है स्टैंडर्ड 14 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। तो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम, ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला आपके पास आता है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ जी, ये तो आपके था कि नंबर ऑफ एटम पता करने हैं, सेकंड में क्या पता करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो सेम फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन क्या आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब जो स्टैंडर्ड मास होता है, मल्टीप्लाई बाय में एवोगैड्रो नंबर। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना पड़ेगा, जो 9th-10th की बुक्स भी है उसका 10th की बुक में से भी जो आपके पास ग्राम एटॉमिक मास थी, मतलब जो फिक्स स्टैंडर्ड मास होते हैं, जैसे कार्बन का 12 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया, फॉस्फोरस का 15 हो, मतलब आपके जो मास है वो मास आपको याद करने पड़ेंगे। ऊपर बस जो गिवन मास दिया है, नीचे जो स्टैंडर्ड मास होता है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। थर्ड फॉर्मूला है एक्चुअल मास, टू कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ ए सिंगल एटम और सिंगल मॉलिक्यूल। अगर आपको सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल का मास पता करना है, यहाँ तो क्या पता करने थे एटम की गिनती, यहाँ आपको एटम दिए होंगे, आपको पता क्या करना है उनका मास। तो ऊपर क्या आएगा बच्चे ग्राम एटॉमिक मास, मतलब ये स्टैंडर्ड मास होता है, नीचे क्या आएगा उसका एवोगैड्रो नंबर। तो इसको डिवाइड करके आपको क्या फाइंड हो जाएगा एक्चुअल मास। एक्चुअल मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल, ये तो एटम का मास पता करना था, अगर आपने मॉलिक्यूल का मास पता करना है तो सेम ऊपर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे क्या आ गया आपका एवोगैड्रो नंबर। सीधी सी बात है, एटम का फाइंड करना है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल का पता करना है तो मॉलिक्यूलर मास। फिर आता है नेक्स्ट फोर्थ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पता करने हैं, मतलब आपने फाइंड करना है कि इतने मोल्स होते हैं इतने एटम में, तो ऊपर आएगा बच्चे आपके पास न्यूमरेटर में गिवन मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। जो गिवन मास आपको दिया है, मान लो आपको कह दिया कि 20 आपके पास है ग्राम नाइट्रोजन, उसमें बताओ कितने नंबर ऑफ मोल हैं। तो ऊपर क्या आएगा 20 ग्राम, नीचे क्या आएगा नाइट्रोजन का 14 ग्राम। तो ऊपर गिवन मास, नीचे क्या आ गया बच्चे ग्राम एटॉमिक मास। और अगर मॉलिक्यूल फाइंड करना है तो उसका भी सेम है, ऊपर क्या आ गया बेटा गिवन मास, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये सारे फॉर्मूलाज को आपने अच्छे से लर्न करने हैं, ये न्यूमेरिकल्स में आगे जाके हमारे हेल्प करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट जैसे हमारे पास आ गया बेटा फिफ्थ, टू कैलकुलेट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम के केस में हमने 1 मोल किसके बराबर होता था बच्चे 22.4 लीटर। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम का, मास ऑफ द गैस इन ग्राम्स, जितना आपको मास दिया है गैस का, नीचे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिखा है बेटा 22.4 लीटर, ठीक है। ऊपर न्यूमिनेटर में क्या है आपको गिवन मास, नीचे वही आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाई में वहाँ एवोगैड्रो नंबर की बजाय हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है बच्चा 22.4 लीटर से। फिर आता है मोल कंसेप्ट। अगर बात करें आपके पास आ गया आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, आयन जैसे आ गया NaCl, ये आ गया AlCl3 पॉजिटिव। तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड किसके बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ यूनिट, फॉर्मूला यूनिट के बराबर। मीन्स जैसे आपको आ गया न्यूमेरिकल कि 1 मोल ऑफ AlCl3 किसके बराबर होएगा, तो AlCl3 में 1 तो Al है 3 Cl है, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ AlCl3 फॉर्मूला के पास, ठीक है। 1 मोल ऑफ AlCl3 किसके बराबर है एवोगैड्रो नंबर ऑफ AlCl3। अब इसमें 1 तो क्या है Al3 पॉजिटिव कितने हैं 6.023
इंटू 10⁻23 Al3 पॉजिटिव है। अब Cl3 है तो 3 इंटू 6 इंटू 10 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या है, क्लोरीन आयन। मतलब अगर आपको Cl3 दिए हैं तो एवोगैड्रो नंबर तो क्या है आपका Al, यहाँ पे 3 है ना, तो इसीलिए 3 एवोगैड्रो नंबर क्या है आपके पास बच्चे, Cl। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को आपको मल्टीप्लाई, 1 मिनट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। 1 मिनट बच्चे, ठीक है जी। तो इसको ऐसे आकर के आपने सॉल्व कर देना है। हाँ जी बच्चे, आगे ये है हमारे पास, एंड में समरी बताइए कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम किसके बराबर आएगा। एटम का मास कितना होता है, 16 ग्राम के बराबर, और कितने, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम के बराबर, और ये आपस में 16 मास भी किसके बराबर होएगा बच्चे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। फिर अगर 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ले लें तो मॉलिक्यूल O2 आ गया, O2 का मास कितना होता है, 22 ग्राम के बराबर भी होएगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर भी होएगा, और ये आपस में भी बराबर होंगे। अब आपको ये भी पता है कि 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर, तो 1 मोल 22.4 लीटर के भी बराबर होएगा। हाँ जी बेटा, इसका एक न्यूमेरिकल्स भी देख लो, फिर बाकी आप खुद सॉल्व करके देखना। हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। 8.5 ग्राम अमोनिया में कितने क्या होंगे आपके पास, मोल। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का मैंने पीछे फॉर्मूला करवाया है। क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल हो, जैसे देखो NH3 मॉलिक्यूल आ गया ना, तो गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितने सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे पास, 8.5, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 8.5। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होएगा अमोनिया का। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है बच्चे, NH3, तो दैट मीन्स NH3 क्या हो गया, 14 + 3 17, तो 8.5 डिवाइडेड बाई में 70।